बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू जो है वो ये होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ डायबिटीज़। तो हम जो है वो शुगर के जो बेसिक शुगर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बेसिक उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। क्योंकि जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जब पेशेंट आता है तो उसकी क्या कंप्लेंट्स होती हैं और कैसे हमें डाउट होता है कि इसको शुगर होगी, या अगर कोई सेल्फ अगर अपनी कोई असेसमेंट करना चाहता है, या अपने घर में या अपने किसी अजीज़ में, या कि कोई दोस्त अपने मदर और फादर में या अपने बहन भाइयों में अगर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहता है तो उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसलिए आज के हमने वीलॉग का जो पर्पज़ है, जो उसका उन्वान है, वो हमने ये रखा है कि व्हाट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डायबिटीज़। कि आपको जो है वो शुगर के बारे में चंद एक जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको कौन कौन सी पता होनी चाहिए, और क्या क्या इसमें साइन, सिम्टम्स और कौन सी ऐसी अलामात हो सकती हैं जहाँ पे आपको डाउट होता है कि यहाँ पे ये जो पेशेंट है या मेरा कोई रिलेटिव है तो इसको जो है वो डायबिटीज़ यानी शुगर की कोई किस्म हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल के लिए जब भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में कोई पेशेंट रिपोर्ट होता है तो हम बेसिकली उसकी कैसे असेसमेंट करते हैं, कैसे उसकी जजमेंट करते हैं और कैसे जो है वो हम उसको ट्रीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मेरे क्लिनिक पे अगर कोई एक पेशेंट आता है या आती है, वो एल्डर है या अडल्ट है या छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, बच्चा है, बड़ा है, जब भी वो आके ये कंप्लेंट्स करे कि मेरे जो है वो अंडर लेग जो है वो मुझे यहाँ पे खिंचाव फील होता है, मेरी टांगों के नीचे वाले हिस्से से अंडर नी जॉइंट जो है वो मुझे पेन रहता है, और मेरी बॉडी जो है वो हर वक्त थकावट का शिकार रहती है, और मेरे हाथ पाँव में जलन फील होती है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और पेशाब मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं, और पेशाब में मुझे स्मेल भी आती है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट का अपने क्लिनिकल ट्रायल में हम उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिसको हम BSR कहते हैं। ब्लड शुगर रैंडम जब हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में चेक करते हैं तो अगर उसका जो लेवल है, आज की जो नॉर्मल मुकदार है, वो तकरीबन अगर आपने खाना खाया हुआ है तो उसके बाद आपकी जो ग्लूकोज़ का लेवल है आपकी बॉडी में वो तकरीबन 180 होना चाहिए, 180 तक वो नॉर्मल है। अगर आप मेरे पास आते हैं खाना खा के फ़ौरन और मैंने आपकी शुगर चेक की और वो 200 प्लस है या 180 प्लस है, तो मैं आपको प्री डायबिटिक की जो कैटेगरी है मैं उसमें आपको काउंट करूंगा और आपको काउंसल करूंगा कि आपने अपनी डाइट में ये चीज़ें कम करनी है। चूँकि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल मुझे बढ़ा हुआ नज़र आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुकी है, लिहाजा आपको ये वाली अपनी लाइफस्टाइल लेना है और ये वाली आपने अपनी डाइट लेनी है। इसी तरह अगर पेशेंट ये आता है कि मेरे जिस्म पे कोई ख़ारिश है, कोई ज़ख़म है, कोई एब्सेस है, कोई फोड़ा है, कोई फिंसी है, या कोई ऐसा कट लगा हुआ है, या कोई ऐसा ऑपरेशन के बाद मेरा कोई ज़ख़म ऐसा है कि जो मेरा ठीक नहीं हो रहा, मुझे जो है वो बार बार इसके ऊपर जो है वो ये कभी ठीक होता है फिर ख़राब हो जाता है, या मुझे कोई ख़ारिश इस तरह की लगी हुई है कि जहाँ पे मैं ख़ारिश करती हूँ या करता हूँ तो वहाँ पे जो ज़ख़म बन जाते हैं, वो ज़ख़म कई कई महीने तक ठीक नहीं होते, बेशुमार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार मेडिकेशन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वो ज़ख़म ठीक नहीं होता या मुझे वो सुकून नहीं मिलता, और इसके साथ मेरी बॉडी में वीकनेस भी हर वक्त रहती है। तो ये वो अलामतें होती हैं जो मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं कि मैं पेशेंट को जो है वो इसकी शुगर का लेवल देखूं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम पेशेंट का ग्लूकोज़ लेवल यानी BSR भी चेक करते हैं, और नेक्स्ट डे पे बुला के हम उसकी BSF करते हैं। BSF मीन्स के ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी उसकी खाने से पहले मैंने ग्लूकोज़ का लेवल देखा। और इसी तरह जब मुझे ये लगा कि इस पेशेंट ने खाना खाया है और 1 से 2 घंटे के बाद पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट हुआ, मेरे क्लिनिक पे आया, तो मैंने उसकी फिर दोबारा शुगर चेक की तो वो मुझे 180 प्लस मिली। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे जो है वो पेशेंट को अपने साथ एंगेज करना है और उसके बाकी जो है वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी है, जिसमें HbA1c मैं उसका टेस्ट करवाऊँगा। आजकल जदीद दौर है, चूँकि आगे सेंसर भी आ चुके हुए हैं जो हर 10-12 घंटे की भी आपकी ग्लूकोज़ के लेवल की मकदार को बताते हैं, लेकिन चूँकि कोई कॉस्टली ट्रीटमेंट है, अभी आम नहीं हुआ, तो इसलिए HbA1c हम टेस्ट करवाते हैं, जो पिछले 3 महीने में आपकी बॉडी के ग्लूकोज़ का लेवल बताता है कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज़ का लेवल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है।
यानी वो किस तरह है और कितना जो है वो उसमें बढ़ा है, कितना उसमें कम हुआ है। तो ये सूरत हाल जो है वो चलती रहती है। ऐसी सूरत हाल में चूँकि कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने जो है वो मुझे इस तरह की जो कंडीशन फ़ील हो रही थी, तो ऐसी सूरत हाल में मुझे जो है वो लगता है कि शायद मुझे कोई हेपेटाइटिस की अलामत ना हो। तो हो सकता है कि जब भी कोई आपकी बीमारी जो है वो प्रॉपर ठीक ना हो रही हो, बॉडी में वीकनेस रह रही हो, कमज़ोरी फ़ील हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपको हेपेटाइटिस की भी अलामत हो सकती है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल में कोई मसला आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल पे हम उसका हेपेटाइटिस सी भी साथ करवा लेते हैं। तो आज का बेसिकली ये वीडियो बनाने का, ये वीलॉग बनाने का पर्पज़ और मकसद हमारा अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना ये था कि अगर आपकी बॉडी में मुसलसल पेन रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, हाथ पाँव में जलन होती है, टांगों के नीचे वाले हिस्से में, जिसको आप अपनी आम लैंग्वेज में पिनिया कहते हैं, वहाँ पे आपको पेन रहता है, आपकी एड़ियाँ पाँव की जो है वहाँ पे पेन रहता है, या पाँव के नीचे वाले हिस्से में जलन फील होती है या चुभन फील होती है, हाथों की उंगलियों के जो पोरे हैं यहाँ पे अगर जलन और चुभन फील होती है, इसी तरह आपका पेशाब बार बार आता है और आपका कोई ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होता, या आपको जो है वो हर वक्त वीकनेस, सुस्ती, काहली रहती है, आपके यूरिन में से कोई स्मेल आती है, तो ये वो अलामतें हैं, ये वो कंडीशंस हैं, ये वो सिनेरियो है जो आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि आपको शुगर की कोई अलामतें हो सकती हैं, आपको शुगर की कोई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आपकी बॉडी में आ चुकी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं होती, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपने फ़ौरी तौर पर आपने नियरेस्ट किसी भी क्लिनिक पे, किसी फार्मेसी पे जाके अपना ग्लूकोज़ का लेवल चेक करवाना होता है। अगर वहाँ पे आपके ग्लूकोज़ का लेवल अप आ जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए, दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, एक हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपो का मतलब कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल जो नॉर्मल रेंज है, जो उसकी नॉर्मल मेजरमेंट है, उससे कहीं नीचे है, तो भी आपकी ये कंडीशन हो सकती है। अगर आपका ग्लूकोज़ का लेवल यानी आपको ग्लूकोज़ है, यानी आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी ग्लूकोज़ का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, तो भी आपको ये सारे सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में आपने प्रॉपर अपने किसी भी कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन या मेडिकल स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट जो है उसके पास जाके अपने प्रॉपर अपनी हिस्ट्री बतानी है और प्रॉपर अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन उसके सामने रख के आपने प्रॉपर अपना कंसल्टेट करना है और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लेना है। तो आपको बहुत ज़्यादा आने वाली जो प्रॉब्लम्स होगी, जो आने वाले मसाइल होंगे, उससे आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे। हमारे मुतल्लिक़ा किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल को देखें और वहाँ पे आपको हर किस्म की वीडियो मिलेगी। हर बीमारी के ऊपर हमने सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी को कम यूज़ करते हुए हमने अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए आसान अल्फाज में वीलॉग बनाए हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।